हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और किसका शहदाई बना, किसका तमाशा देखा। और ये सारे आशिक कह रहे हैं किससे? हुसैन शाह बाबा से, हाय हाय हाय, हुजूर गौसुल वरा मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से, सुभान अल्लाह, सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी से, सुभान अल्लाह। कि क्या बिगड़ जाता, क्या बिगड़ जाता, अल्लाह अल्लाह, क्या बिगड़ जाता चले आते कज़ा से पहले। हाय हाय, क्या बिगड़ जाता चले आते कज़ा से पहले, मरते दम तक तेरे बीमार ने रास्ता दे। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, मरते दम तक तेरे बीमार ने रास्ता देखा। क्या बिगड़ जाता, क्या चले आते कज़ा से पहले, मरते दम तक तेरे बीमार ने रास्ता देखा। और तूर ने जल के कहा, तूर ने जल के कहा, गश में पड़े हो मूसा। हाय हाय, गश में पड़े हो मूसा। तूर ने जल के कहा, गश में पड़े हो मूसा। जलवे यार का क्या खाक तमाशा देखा। तूर ने वाह 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 जल के कहा, गश में पड़े हो मूसा। जलवे यार का क्या खाक तमाशा देखा। मंसूर हल्लाज का वाकया तो आप लोगों ने सुना होगा जी, कि उनको उनके खुद पीर मुर्शिद ने भी दस्तखत करके दे दिया। उनको तख्तेदार पर जब चढ़ाया जाने लगा तो लोग मंसूर हल्लाज को पत्थर मार रहे थे जी, और आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह, उसी में एक राहे तरीकत के जानकार भी मौजूद थे जिनका नाम था हजरत शिबली रहमतुल्लाह, वह उसमें मौजूद थे। उन्होंने एक हल्की सी कंकरी मार दी तो हजरत मंसूर हल्लाज चीख पड़े। अल्लाह, कहा सब पत्थर मार रहे थे तब तो नहीं चीखे, हमने एक हल्की सी कंकरी मार दी तो चीख पड़े। कहा जो मार रहे थे वो नादान थे, और उनके मारने का मलाल नहीं है, लेकिन आपके कंकरी मारने का मलाल है, क्योंकि आप रहे शरीयत और तरीकत के जानकार। अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह रे, मंसूर की हिम्मत देखो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह रे, मंसूर की हिम्मत देखो। दार पे चढ़ के अनल हक का तमाशा देखो। अल्लाह अल्लाह रे, अल्लाह अल्लाह रे, वाह 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 वाह, मंसूर की हिम्मत देखो। दार पे चढ़ के अनल हक का तमाशा देखा। और तूने काबे में बता जाकर क्या देखा जाहिर, तूने काबे में बता जाकर क्या देखा जाहिर। हमने बुतखाने में अल्लाह का जलवा देखा। तू जो बेताब है दिल, तूने बता क्या देखा। और किसका शहदाई बना, किसका तमाशा देखा। और क्या बिगड़ जाता चले आते कज़ा से पहले, मरते दम तक तेरे बीमार ने रास्ता देखा। क्या कहने, अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती, अल्लाह के जिक्र से दिलों को शांति मिलती, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता। और आज का ये मादा परस्त इंसान कहता है हम कश्मीर की वादियों की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम लंदन और पेरिस की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम 10 मंजिला इमारतें तामीर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम बैंक बैलेंस कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला।
आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम अपने खजानों की तिजोरियां भर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून ना मिला तो ऐ सुकून के तलाशने वालों, सुकून तुम्हें लंदन और पेरिस की सैर करने में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें कश्मीर की वादियों में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें बैंक बैलेंस कर लेने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें खजानों की तिजोरियां भर लेने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें 10 मंजिला इमारतें तामीर कर लेने से नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह का कलाम तुम्हारी जानिब मखातिब है और कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। और जिसने जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जिसने जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का आइन बना लिया, जिसने जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का मावा और मलचा बना लिया, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। सैयद अशरफ जहांगीर सुन्नानी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, मखदूम सिमना का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, अलाउल हक पंडवी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, नासरुद्दीन चिराग दहलवी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, साबिर कलियरी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, महबूब इलाही का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, बख्तियार काकी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, ख्वाजा अजमेरी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, गौसुल वरा मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, मुजद्दिद अल-फसानी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, सिद्दीक अकबर का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, फारूक आजम का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, उस्मान ज़ुन्नूरैन का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, मौला अली का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, सहाबा किराम का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, रसूल अल्लाह का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। यही मिशन लेकर के औलिया अल्लाह क्या कहने हिंदुस्तान आए और यही मिशन लेकर के बैरून मुल्क गए। रूस जहां कम्युनिज्म पल रहा था, रूस जहां दहरियत पल रही थी, रूस जहां कुरान के पढ़ने पर पाबंदी थी, रूस जहां नमाजों के पढ़ने पर पाबंदी थी, रूस जहां कुरान की तिलावत करने पर पाबंदी, रूस जहां मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी थी, वही रूस जब अलग हुआ तो 7 मुस्लिम ममालिक भी अलग हुए, उलमा और दानिश्वर हैरत में पड़ गए। जहां दहरियत हो, जहां कम्युनिज्म पल रहा हो, जहां खुदा के वजूद को झुठलाया जा रहा हो, आखिर उस रूस में इस्लाम की शुआएं बाकी कैसे रही? आखिर उस रूस में दीन मतीन बाकी कैसे रहा? जब उलमा और दानिश्वरों ने इस बात पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि वहां नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिले के औलिया अल्लाह के कदमे नाज पड़े थे, उनकी मज़ारें थी, उनके सलासिल थे और उससे लोगों की अकीदतें वाबस्ता थी। यही वजह थी कि वहाँ दीन मतीन बाकी रह, यही वजह है कि वहाँ इस्लाम बाकी रह गया। तो हिंदुस्तान में रह करके अगर हम मरहून मिन्नत हैं तो इन्हीं औलिया अल्लाह, इन्हीं बुजुर्गान दीन के, जिनके दम कदम से हिंदुस्तान में भी इस्लाम फैला और जिनके कदम से बैरून मुल्क में भी इस्लाम फैला। रोम का दारुल सल्तनत था, चंगेजी फौजें रोम को तबाह बर्बाद करने के लिए निकली थी। चंगेज का सिपह सालार कुबलाई खां था, रोम को तबाह बर्बाद करने के लिए आया था। 25,000 उसकी फौजें थी, लेकिन वही कुबलाई खां जब रोम आया तो अपने उसने चंद सिपाहियों को भेजा, जाओ जा करके रोम के हालात मालूम करके आओ। चंगेजी सिपाही आए तो देखा पूरा रोम खाली हो चुका है, एक नफर नहीं नजर आ रहा है, बल्कि रोम के सदर दरवाजे पर एक नहीफ नातवा बूढ़ा दस्तक दे रहा है और जिक्रुल्लाह कर रहा है, कलमतुल हक कर रहा है। सिपाही उसके करीब गए और जाकर के उससे पूछा, ऐ बूढ़े
बता तू क्या कर रहा है? कहा ये मेरा जिक्र जिक्रुल्लाह। अल्लाह कहे बूढ़े ये बता तू किसका फॉलोवर है, क्या कहने, किसका मानने वाला है? कहा मैं जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर हूं, उनका मानने वाला। तो किसको अपना माबूद मानता है? किसकी पूजा और परस्तिश करता है? कहा मैं उस वहदहू ला शरीक की परस्तिश करता हूँ जिंदाबाद, जिसने तुझको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसने दुनिया बनाई, जिसने जहान बनाया, जिसने कायनात बनाई, जिसने चांद सूरज सितारे बनाए, जिसने दरिया झरने को सार बनाए। हम उस माबूद हकीकी के मानने वाले हैं। कुबलाई खां के सिपाही चले गए, जाकर के कुबलाई खां से बताया कि रोम का सदर दरवाजा बंद है, वहां एक नहीं फुनातवा बूढ़ा दस्तक दे रहा है और वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुबलाई खां ने कहा जाओ जाकर के उस बूढ़े को पकड़ करके ला करके मेरे सामने हाजिर करो। चंद सिपाही जाते हैं और चाहते हैं कि उस बूढ़े को ला करके कुबलाई खां के सिपह सालार चंगेज के सामने हाजिर करें, लेकिन जो कदम उस बूढ़े के जानिब बढ़े थे वो कदम सल हो गए, जो हाथ उस बूढ़े के जानिब बढ़े थे वो हाथ चल हो गए, जिसमें लर्जा तारी हो गए। नहीं पुनातमा बूढ़े के करीब नहीं जा सके, वापस चले गए। जाकर के कुबलाई खां से बताया कि वो लगता है बूढ़ा कोई साहिर और जादूगर है। दोस्तों मक्के की धरती पर माज़ल्लाह मेरे नबी को भी साहिर और जादूगर कहा गया और यही बातें औलिया अल्लाह पर भी चस्पा की गई। तो क्या लगता है बूढ़ा कोई साहिर और जादूगर है। कुबलाई खां ने कहा ये तुम्हारा वहम गुमान होगा, जाओ जा करके चंद तलवारबाज जाओ और जाओ तलवार से उस बूढ़े का सर तन से जुदा कर दो। चंद तलवारबाज जाते हैं और चाहते हैं कि तलवार से उस बूढ़े का सर तन से जुदा कर दे, लेकिन जो तलवारें फिजा में लहराई थी उस बूढ़े का सर तन से जुदा करने के लिए वो तलवारें खुद उन सिपाहियों का सर तन से जुदा कर रही है। नहीं पुनातमा बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। जब इस तरह से कुबलाई खां काबू में ना ला सका तो उसने चंद नेज़े बाजों को भेजा, कहो जाओ जाकर के नेज़े की यानी उस बूढ़े के सीने में पेवस्त कर दो। चंद नेज़े बाज जाते और चाहते हैं कि नेज़े की यानी उस बूढ़े के सीने में पेवस्त कर दे, लेकिन जो नेज़े फिजा में लहराए थे उस बूढ़े के सीने में पेवस्त होने के लिए खुद उन सिपाहियों के सीने में पेवस्त हो रहे हैं। नहीं पुनातमा बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। जब इस तरह से कुबलाई काबू में न ला सका तो उसने हुक्म दिया कि चंद घुड़सवार जाओ और घोड़े की टापों के नीचे उस बूढ़े का सर कुचल करके रख। चंद घुड़सवार जाते हैं और चाहते हैं कि घोड़े की टापों के नीचे उस बूढ़े का सर कुचल करके रख दे, लेकिन जो घोड़े उस बूढ़े का सर कुचलने के लिए आए थे वो घोड़े बिदक गए। खुद अपने सवारों को गिरा करके उनका जिस्म कुचल रहे हैं, उनका सर कुचल रहे हैं। पुनातमा बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। कुबलाई खां ने देख लिया मेरी तलवारें काम न कर सके, मेरे नेज़े काम न कर सके, मेरे सिपाही काम न कर सके, मेरी फौजें काम न कर सकी, तब वो समझ गया ये जादू नहीं है, ये करामत है, करामत है। उसने ही पुनातमा बूढ़े के करीब आया और कहने लगा बूढ़े तू किसका मानने वाला है? कहा किसका फॉलोअर है? कहा मैं जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई है। ये जो तू कर रहा है क्या है? कहा ये मेरा जिक्रुल्लाह। तो किसका पुजारी है? कहा मैं उस वहदहू ला शरीक का पुजारी हूं जिसने तेरे शहंशाह को बनाया, जिसने दुनिया और कायनात बनाई, जिसने सारा आलम बनाया, जिसने चांद सूरज सितारे बनाए, हम उसके पुजारी हैं। कुबलाई खां कहने लगा ऐ नहीं पुनातमा बूढ़े मैं मान गया तू सच्चा तेरा खुदा सच्चा और उसी सच्चे दीन को मैं भी मानता हूँ। कुबलाई खां को उस नहीं पुनातमा बूढ़े ने कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल किया। जब कुबलाई खां चंगेज का सिपह सालार दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया तो उसके सारे सिपाही भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। तो हम अगर मरहून मिन्नत है
ये नहीं औलिया अल्लाह के, इन्हीं बुजुर्गान दीन के। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो नहीं सुना तो वह बूढ़ा था जो एलाए कलमतुल हक कर रहा है, जो जिक्रुल्लाह कर रहा है, जो चंगेज जैसी तागूती ताकतों को ललकार रहा था, जो हक का गलगला बुलंद कर रहा था, वो कोई और नहीं था, वो हजरत मौलाना रूम अलैहिस्सलाम तो सदाकत का सबूत दे रहे थे और दुनिया और जमाने वालों को ये दिखा रहे थे। आज भी होकर इब्राहिम सही माँ पैदा कर सकती है अंदाज़े एक गुलिस्तां पैदा, तेरे महकदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में, ज़ौक़े तलब हो मांगने वाले तो आज वही वादा है, वही वादा है, वही तो हिंदुस्तान में रह करके अगर हम मरहून मिन्नत है तो इन्हीं औलिया अल्लाह सुभान अल्लाह इन्हीं बुजुर्गान दीन की गुफ्तगू हो गई। दोस्तों आज हमारा ये नाबिल पढ़ने वाला नौजवान, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाला नौजवान ये कहता है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेहद तरक्की कर ली जी, हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, हम सूरज की शुआओं को कैद कर रहे हैं, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेहद तरक्की कर ली। लेकिन हम अपने इन नौजवानों से पूछना चाहते हैं, ऐ नौजवान जरा ये बता, बेशक तेरी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेहद तरक्की कर ली, लेकिन तेरी साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या अब तक कोई ऐसा आला इजाद किया है कि नमक शक्कर बन जाए, शक्कर नमक बन जाए? आप कहेंगे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के पास ऐसा कोई आला नहीं है कि नमक शक्कर बन जाए, शक्कर नमक बन जाए। हम कहेंगे तेरी साइंस और टेक्नोलॉजी की हदें जहां से खत्म होती है वहां से इन औलिया अल्लाह की हदें शुरू होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह है, एक मकाम पर बैठे हैं, एक बनिया उधर से शक्कर से भरी हुई बोरियां लेकर गुजर रहा है। हजरत उससे सवाल कर लेते हैं, बच्चा इन बोरियों में क्या है? बनिया का न्यूज तो होते हैं, हजरत से झूठ बोल दिया, सोचा ऐसा ना हो, हजरत के बारे में मशहूर था कि आपको शक्कर बेहद पसंद है, सोचा कहीं मांग ना ले, तो इसलिए उसने टालने के गरज से कह दिया हजरत इन बोरियों में नमक है। कहा अच्छा बच्चा ले जा, नमक ही हो। बनिया जब घर गया उन बोरियों को खोल के देखता है तो क्या देखता है? शक्कर गायब है, नमक अब वो सोचने लगा लोड तो मैंने इसमें नमक किया था, वो शक्कर किया था, ये नमक कैसे हो गए? तो सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि मैंने जो बाबा से झूठ बोला था ये उसी का रिजल्ट है। अब वो बोरियों को छोड़ करके बाबा को तलाशने लगा। तलाशते तलाशते एक दरख्त के नीचे हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे अपना कच्चर बांध करके। बनिया गया और जाते ही हजरत के कदमों में गिर पड़ा। कहा बच्चा क्या है? कहा बाबा जी उन बोरियों में शक्कर था, नमक नहीं था, लेकिन जब से आपने कह दिया हमारा सारा शक्कर नमक हो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से निकला कि बच्चा जा देख, नमक नहीं होगा शक्कर होगा। बनिया जब घर पलट करके आया उन बोरियों को खोल करके देखता है तो नमक गायब है, शक्कर हाजिर है। बेशक आज तेरी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेहद तरक्की कर ली, लेकिन अब तक कोई ऐसा आला इजाद नहीं किया है कि नमक शक्कर बन जाए, शक्कर नमक बन जाए। ये फार्मूला अगर किसी के पास है तो इन्हीं औलिया अल्लाह के पास है, इन्हीं बुजुर्गान दीन के पास है। दोस्तों आज आप देखते हैं कि हमारी अक्ल ने एक आला इजाद किया है जिसे आप मोबाइल कहते हैं, और ये इतना आम हो चुका है कि हर कसो नाकस के हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सुबह शाम बच्चे इसी में लगे रहते हैं। और हालत तो ये हो गई है कि पहले 4-6 लोग एक जगह बैठ करके एक दूसरे से बात कर लेते थे, अब हालत ये हो गई है कि बच्चे अपने माँ बाप तक से बात नहीं कर सकते, सुबह शाम उसी में लगे रहते हैं। मोबाइल में क्या सिफत है कि ये दूर दराज के इलाकों से मोबाइल का सिस्टम आपसे बात करा देता है। सैटेलाइट सिस्टम को यकजा करके, कम्युनिकेशन निजाम को यकजा करके
दूर दराज इलाकों से आपकी ये बात करा देता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस जमाने में तो सारे सिस्टम हैं, जिस जमाने में कोई सिस्टम नहीं था, हजरत फारूक आजम के जमाने में तो कोई सिस्टम नहीं था, कोई मवासलाती निजाम नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई टावर नहीं था। लेकिन उस वक्त फारूक आजम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं और ज़बान मुबारक से निकल रहा है, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की जानिब, ऐ सारिया पहाड़ की जानिब। और जब हजरत सारिया के कानों से ये आवाज टकराती है, आप पहाड़ की जानिब देखते हैं तो पहाड़ की जानिब से दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है, आप पलट करके दुश्मन पर हमला करते हैं, दुश्मन पसपा हो जाता है। और यही फौज जब मदीने में आती है तो फौजी बयान करते हैं, मुजाहिदीन बयान करते हैं कि अनकरीब हमको शिकस्त हो जाती, लेकिन एक आवाज ने हमारे सिपहसालार को बचा लिया। कहा वो आवाज क्या थी? कहा एक शख्स कोई पुकार पुकार के कह रहा था, ऐ सारिया पहाड़ की जानिब। मदीने के लोगों ने कहा हम मस्जिद नबवी में मौजूद थे, वो किसी और की आवाज नहीं थी, वो अमीरुल मोमिनीन की आवाज थी, सुभान अल्लाह, मुस्लिमीन की आवाज थी।